जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 2 से। कितने सवाल से? सवाल नंबर 2 से। देखिए सवाल नंबर 1 हम पीछे के वीडियो में बता दिए थे। 1 में 4 सवाल थे जो हमने पीछे के वीडियो में आपको बता दिए। आज हम लोग सवाल नंबर 2 का पहला देखते हैं। ठीक है बाबू, सवाल नंबर 2 से। 2 में भी 5-6 सवाल है। कितने सवाल हैं 2 में? तो वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में 5 सवाल हैं। ठीक है, तो 2 में भी 5 सवाल हैं। तो प्रश्नावली 2 में 5 सवाल हैं, तो पांचों को हम बनाएंगे। पहले 2 का पहला बनाते हैं। आखिर 2 नंबर का सवाल कहता क्या है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है निम्न समस्याओं में 5 समस्याएं जो दिया गया है इसमें 2 नंबर में कितने सवाल है? 5 सवाल है। तो 5 समस्याएं हैं। तो 5 समस्याएं जो दिया गया है उन समस्याओं को क्या करा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो भी सवाल दिए गए हैं उनका रैखिक युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब उसका हल विलोपन विधि से करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ के रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण बनने के बाद उसका क्या करेंगे? हम लोग हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या कहता है? 2 का 1, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? सवाल ये है। तो चलिए बाबू हम लोग सवाल बनाते हैं। एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिख देंगे? हल। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर की बात है। यहाँ पर किसकी बात है? अंश और हर की। तो सबसे पहले मान लेंगे, तो माना कि अंश बराबर x। ठीक है बाबू, तथा हर को मान लेते हैं y। यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं। तो भिन्न बराबर क्या होता है बाबू? तो भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर वह होता है अंश बट्टा हर, यानी x बट्टा y। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा हर। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग लिखेंगे अब प्रश्न से। अब किस से? प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है? पहला प्रश्न कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अच्छा, अंश में 1 जोड़ दे, ठीक है, और हर में 1 घटा दें, वही ना, और हर में 1 घटा दें, 1 घटा दीजिए, तो भिन्न क्या होता है बाबू? 1 में बदल जाता है। तो बराबर में 1। यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं। आइए इनसे हम क्या करते हैं? रैखिक समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर नहीं है कुछ तो बट्टा में 1 दे के क्रॉस मल्टी गुना, यानी कोना कानी गुना। चलिए गुना कीजिए। तो x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा x प्लस 1 बराबर। ध्यान से समझिए, y माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा y माइनस 1। y को एकदम आप खींच के इधर लाइए तो क्या हो जाएंगे बाबू? y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y बराबर। माइनस 1 तो इधर ज्यों का त्यों, प्लस 1 को ठेल दीजिए उधर, तो प्लस में 1 बराबर कुछ सर जाएगा तो माइनस में 1। तो क्या हो जाएंगे? x माइनस y बराबर -1 तो -2। ये रहा समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। चलिए इसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से चलिए, हमें तो एक समीकरण प्राप्त हो गया और फिर प्रश्न क्या कहा है? फिर प्रश्न कहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें। अच्छा, अंश की कोई बात नहीं है, हर में कह रहा है 1 जोड़ दें, जोड़ दीजिए ना। तो हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तब वह क्या हो जाता है बाबू? 1/2। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टी गुना, यानी कोना कोनी गुना कर देंगे। तो x को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x बराबर y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1। ठीक है, y को हम एकदम खींच के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू? 2x अब माइनस में y बराबर में 1। तो ये रहा आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, इसके बाद समझिए बाबू, तो ये रहा आपका समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? इसे किस विधि से बोला है हल करने? तो विलोपन विधि से। किस विधि से हल करना? विलोपन विधि से। आइए यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग क्या चीज तो लिख देते हैं अब समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 को किस विधि से हल करना है बाबू? विलोपन विधि से। तो लिख दिए अब समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए दोनों समीकरण को एक साथ लाइए। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से ना। तो विलोपन विधि से हल करना है तो दोनों समीकरण को एक साथ लाएंगे।
तो यहाँ पर क्या है बाबू, तो x माइनस वाई बराबर में -2, ये है समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर है बाबू 2x माइनस वाई बराबर में 1, यह है समीकरण सेकेंड। ठीक है, जब ये आप विलोपन विधि से हल करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है बाबू, तो दो टर्म है ना, एक x वाला एक y वाला, तो एक वाले टर्म को उड़ाना पड़ता है। तो देखिए ना, आप दिमाग लगाइए, x को उड़ाने में अभी आसान लगेगा कि y को। देखिए y सेम है, चिन्ह पर अभी मत जाइए, y पर देखिए, y अभी सेम है, उड़ाने में आसान लगेगा, इसीलिए y वाला को उड़ाएंगे तो गुना भाग की समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, y वाला को उड़ा लेते हैं, और जिसको हम उड़ाएंगे उसके चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो उसके चिन्ह पर ध्यान दीजिए, दोनों है माइनस में। अच्छा, सेम चिन्ह, ओहो, अगर सेम चिन्ह होगा तो क्या लिखेंगे, सेम चिन्ह अगर होगा तो लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे बाबू, घटाने पर। ठीक है, चलिए घटाने पर घटाइए, घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस में 2x है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हो जाएंगे माइनस। देखिए प्लस माइनस कैंसिल। देखिए ध्यान से समझिए, 2x माइनस में 1x प्लस में, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, माइनस में x बचेगा कि नहीं, बराबर -1 -2, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर होगा 3। ठीक है बाबू, x बराबर कितना होगा, 3। अच्छा, अब एक काम कीजिए आप, यह x का मान या तो समीकरण 1 में पटक दीजिए या समीकरण 2 में पटक दीजिए। ठीक है बाबू, और उससे आप y का मान निकाल लीजिए, और ये वही जो xy का मान होगा वही होगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। तो चलिए x बराबर 3 हुआ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है बाबू, तो यहाँ है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान कितना है, 3, तो x की जगह डाल दीजिए 3, माइनस वाई बराबर -2, 3 को भेज दीजिए उधर, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा बाबू, -2 ज्यों का त्यों है, प्लस में 3 बराबर कुछ साइड जाके माइनस में 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल, सो y का मान कितना है बाबू, 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, x बट्टा वाई। तो x का मान कितना, 3, और y का मान कितना, 5, तो 3/5 हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है बाबू, ये था सवाल 2 का पहला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 का दूसरा पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 का दूसरा, कितना नंबर सवाल देखते हैं बाबू, 2 का दूसरा। ठीक है, अब हम लोग ये सवाल देखते हैं। 2 का दूसरा कहता है बाबू, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। चलिए ये कहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है बाबू, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए यहाँ तक तो हमने मान लिया, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। इसके बाद देखिए लिखेंगे अब प्रश्न से। चलिए ये प्रश्न कहा क्या है आपका बाबू, समझिए। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व, अच्छा 5 साल पहले की बात है, तो इसका मतलब सबसे पहले 5 साल पहले दोनों को बना दीजिए, तो y-5। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान में x है तो 5 साल पहले तो x-5। सोनू की आयु वर्तमान में y वर्ष है तो 5 साल पहले तो y-5। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए और क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये तो खुद 3 गुना है। इसका मतलब इसमें अगर आप 3 से गुना कर देंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है बाबू, तब ये क्या हो जाएंगे, बराबर।
अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 ज्यों का त्यों बराबर 3 को अंदर घुसा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3y माइनस 5 तिया 15। अब देखिए 3y को इधर लाइए, आप 5 को उधर घुसका दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे x माइनस 3y बराबर माइनस में 15 है, यहाँ पर इधर है माइनस में 5 बराबर को साइड जाकर हो जाएगा प्लस में 5। अब देखिए ध्यान से x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएंगे बाबू माइनस 10। ये रहा समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताया जाए। लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा बाबू? पुनः प्रश्न कहा आपका कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर इसको भी 10 वर्ष बाद कर दीजिए, इसको भी 10 वर्ष बाद कर दीजिए। कहा कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दुगुनी, ये तो दुगुना है, तो इसका मतलब इसमें आप अगर 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कोई तकलीफ? चलिए अब हम क्या करेंगे इसका भी कैलकुलेशन। तो x प्लस 10 बराबर, इसको आप 2 को अंदर ला लीजिए, ठीक है बाबू। तो अंदर घुसाएंगे 2 को तो क्या हो जाएंगे, 2 को y को गुना होगा तो 2y, आप प्लस में 10 दूना 20। अब 2y को इधर लाइए, 10 को ठेल दीजिए उधर, तो x माइनस में 2y, क्योंकि प्लस में 2y है बराबर किधर आएगा तो माइनस में 2y। अब बराबर में यहाँ पर 20 है, 10 को चल जाएगा उधर तो माइनस में 10, तो x माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएंगे बाबू, 20 में से 10 गया 10। ये रहा समीकरण सेकेंड, ठीक है बाबू। चलिए हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम यही दोनों समीकरण को, ये हमें जो 2 समीकरण प्राप्त हुआ है, अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है बाबू। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है बाबू। तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर है समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर में 10, ठीक है बाबू। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, दोनों समीकरण को तो एक साथ ला लिए, तो हमें दोनों टर्मों में से x और y वाले टर्मों में से किसी एक टर्म को उड़ाना है। अब दिमाग लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि सेम कोई है। हाँ, यहाँ पर तो x वाला सेम है। अच्छा, x वाला सेम है तो गुना भाग की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तब देखेंगे जब सेम है तो उस पर चिन्ह पर एकदम नज़र गड़ा के देखेंगे। जब चिन्ह नजर गड़ाएंगे तो दोनों सेम चिन्ह, हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर सेम चिन्ह होगा तो एकदम बेहिचक लिख दीजिए घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर, ठीक है बाबू। अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कोई तकलीफ? एकदम देखिए, माइनस में x और प्लस में x, दोनों का काम खत्म। प्लस में 2y माइनस में 3y, तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस में y बराबर माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, सो y बराबर 20। y का मान कितना, 20। अब क्या करेंगे बाबू, y का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है। समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। कितना है बाबू, माइनस 10। चलिए आपका y का मान कितना आया है, 20, तो y की जगह 20 बैठा दीजिए, तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस 10। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो x बराबर क्या होगा बाबू, 20 या 60, माइनस में 60 बराबर उस साइड जाके प्लस में 60, तो माइनस में 10 प्लस में 60, तो x बराबर कितना बाबू, 50। प्लस में क्या होगा, 50। क्यों, क्योंकि 60 प्लस में या 10 माइनस में, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 50। अच्छा, इसका मतलब नूरी की वर्तमान आयु यानी कि x कितना है बाबू, 50 वर्ष, 50 वर्ष, और y का मान मतलब सोनू की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। कोई तकलीफ? और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। कोई तकलीफ है बाबू? तो देखिए x आपने किसको माना है, x हमने नूरी को माना है, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु x माना है, तो x का मान आया 50 वर्ष, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। और y किसको माने हैं, सोनू की, तो सोनू की वर्तमान आयु को y माने हैं, तो y का मान आया है 20, तो मतलब सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष।
तो यही दोनों रहा हमारा आंसर। ठीक है बाबू, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एकदम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बाबू, और दोस्तों के साथ प्रेम से शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है बाबू, कौन सा सवाल? तो 2 का तीसरा। ठीक है, 2 का तीसरा देखते हैं क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, इसमें देखिए क्या पूछा है बाबू, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो माना कि इकाई अंक को हमने क्या मान लेते हैं, x। इकाई अंक को क्या माना हमने, x। माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। दहाई अंक को क्या माना बाबू हमने, y। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या बनेंगे, इकाई दहाई से संख्या क्या बनेंगे। देखिए इकाई को आपने x माना तो x में तो कोई छेड़खानी नहीं, दहाई को आपने y माना तो इसको 10y कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो 10y प्लस x, बढ़िया से फ्रेश से लिख देते हैं। तो संख्या बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, 10y प्लस x। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। चलिए लिखेंगे यहाँ पर अब प्रश्न से। प्रश्न क्या कहा है बाबू, तो देखिए प्रश्न कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, प्रश्न क्या है पहला कि अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या है x और y, तो अंकों का योग तो x प्लस y, अंकों का योग 9 है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को तकलीफ। देखिए पुनः प्रश्न से, अब लिखिए यहाँ पर पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू, पुनः प्रश्न कहा है, सुनिएगा ध्यान से, इस संख्या का 9 गुना। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना जो कहा है वही कीजिए। इस संख्या का यानी 10y प्लस x का 9 गुना। अच्छा 9 गुना, फिर कहा है जैसे बोलेगा सवाल वैसे आगे बढ़िए। 9 गुना संख्या के अंक को पलटने पर। अच्छा, संख्या को अंक को पलट दीजिए, तो संख्या को अंक को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 10x प्लस में y। होगा कि नहीं, अंक को पलटने पर संख्या के अंकों को पलट दीजिए, तो x के जगह y के जगह x और x के जगह y कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो हमने y के जगह x और x के जगह y कर दिया। चलिए संख्या के अंकों को पलटने पर, अगर अंकों को पलटेंगे तो ये क्या होगा बाबू, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा, इस संख्या का क्या है, ये 2 गुना है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। कहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर इसके 2 गुना के बराबर है। ठीक है बाबू, तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए। इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो 9 को अंदर ला लीजिए, तो 10 को 9 को गुना करेंगे तो 10 9 में 90y प्लस 9x बराबर 2 को अंदर घुसाइए, 10 दूना 20x प्लस में 2y। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये दोनों को क्या करेंगे बाबू, हम इस साइड ला लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 90y प्लस में 9x, इन दोनों की साइड लाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे माइनस में 20x माइनस में 2y बराबर में इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, 90y प्लस में 2y माइनस में घटा देंगे तो 88y, कितना बचेगा 88y। अब देखिए ध्यान से, 20x किस में, माइनस में, 9x प्लस में, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा बाबू, माइनस में 11x, क्या बचेगा 11, 11 9 20 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से माइनस 11x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, माइनस अगर हमने 11x कॉमन लिए तो क्या होगा, माइनस जब ये हमने कॉमन लिया तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो पहले हम क्या करते हैं प्लस को लिख लेते हैं, तो x ये हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस 11 8 88 तो 8y। ठीक है बाबू, बराबर 0। अब एक बात बताएं, माइनस 11x को माइनस 11 को ले जाइए 0 के पास, तो 0 के पास गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर 0। ये रहा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हमें इसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो हल कर देते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9।
और समीकरण 2 कितना है बाबू, तो x माइनस 8y बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब भी हमें इसको करना है तो सबसे पहले हमने आपको पीछे बता दिए हैं, क्या बताए हैं कि सबसे पहले देखना है कि सेम है कोई, अगर सेम मिले तो हमें गुना भाग की झंझट से बच जाएंगे। तो x x सेम है, अच्छा कोई झंझट नहीं। तो उसके बाद देखेंगे चिन्ह पर ध्यान देंगे, सेम चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है। तो यहाँ पर समान चिन्ह है, प्लस है, सेम है तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अगर सेम चिन्ह होगा तो लिख देंगे घटाने पर। तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए माइनस में x प्लस में x कैंसिल। अब ये क्या होंगे बाबू, प्लस में 8y और प्लस में y, तो यहाँ पर क्या होंगे प्लस में 9y, यानी प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं है, और बराबर में 9। ठीक है बाबू, सो y का मान कितना होगा 9/9, 9 9 कैंसिल, y का मान 1, y का मान कितना बाबू 1। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y आया है ना बाबू, तो y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है x प्लस वाई बराबर 9। चलिए समीकरण 1 में y का मान कितना है 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो y बराबर तो x प्लस 1 बराबर 9। अब क्या होंगे बाबू x बराबर, तो 9 1 उधर ले जाइए तो माइनस में 1, तो x बराबर क्या होंगे बाबू 8। ठीक है, चलिए y का मान आया 1, x का मान आया 8। हमें निकालना क्या है, संख्या। क्या निकालना है बाबू, संख्या। तो संख्या कितना है, संख्या बराबर है 10y प्लस x। ठीक है बाबू, तो 10 गुने y का मान कितना 1, तो 1 प्लस x के जगह 8, 10 एकान 10 प्लस 8, यानी हो जाएंगे आपका 18 आंसर। क्या हो जाएंगे बाबू 18 आंसर। 10 8 कितना हो जाएंगे 18, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमें क्या निकालना था, संख्या। चलिए अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एकदम वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। कौन सा सवाल देखते हैं बाबू, 4, 2 का चौथा सवाल कहा है क्या, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा ये है बाबू सवाल, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है बाबू, कहीं पर हल छूट जाता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, और यहाँ पर लिखेंगे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, ठीक है बाबू, नोटों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया की नोटों की संख्या मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है बाबू, चलिए लिखेंगे अब प्रश्न से, ध्यान से समझिए प्रश्न क्या कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, 50 और 100 के नोट, कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 25। ये रहा समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या है बाबू, समझिए ध्यान से। उन्होंने 50 और 100 के नोट कहा था, कितने 50 और 100 के नोट मांगा था, और नोटों कितना रुपया मांगा था 2000। तो 50 के नोट तो 50x, क्योंकि 50 रुपया के नोटों की संख्या x है तो 50x। 100 रुपया के नोटों की संख्या y है तो यहाँ पर लिखेंगे 100y बराबर 2000। कितना रुपया है, कुल रुपया है 2000। अब सवाल पढ़िए, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई थी 2000। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से एकदम आप 50 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y बचेगा बराबर में 2000। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा 50। इसको काट दीजिए, 0 से 0, 5 एकान 5, 5 चौक 20, 40। ठीक है बाबू, तो क्या बचेगा 40। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण दूसरा। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है बाबू? अब हमें इसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे अब समीकरण, बढ़िया से लिखिए बाबू, लिखेंगे अब समीकरण
1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 25 और समीकरण 2 कितना है बाबू? तो x प्लस 2y बराबर में 40। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया। अब हमें किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ ला लिया। समीकरण ये है फर्स्ट और समीकरण ये है सेकेंड। यहाँ पर ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, तो हमें दो टर्म में से एक टर्म को उड़ाना होता है। तो दोनों टर्म में से एक टर्म को उड़ाना है, तो सबसे पहले देखना है कि उड़ाने में किसे आसान होगा, एक्स को कि वाई को। तो यहाँ पर हमें एक्स को उड़ाने में आसान लगता है क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखिए जिसको उड़ा रहे हैं उसको तब चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो चिन्ह दोनों का क्या है? सेम है, तो लिख देंगे घटाने पर। ठीक है बाबू, चिन्ह अगर समान होगा तो लिखेंगे घटाने पर। घटाइए, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। देखिए यहाँ पर प्लस में वाई माइनस में 2y, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में वाई बराबर माइनस में 40 प्लस में 25। घटाइए, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये रहा 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल। सो y का मान कितना आया बाबू? 15। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप समीकरण 1 में y का मान रखे x का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है? तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है बाबू, आइए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 15, तो 15 बराबर 25। देखिए ध्यान से, x बराबर क्या होंगे बाबू? 25, 15 जाके घट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा बाबू? 10। x का मान कितना आएगा? 10। तो x का मान कितना आया? 10 और y का मान कितना आया बाबू? 15। ठीक है, यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। x का मान 10, y का मान 15। तो चलिए, तो 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15 और यही दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 का 5वां। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। कौन सा सवाल देखते हैं बाबू? सवाल नंबर 5। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 क्या कहता है? कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हल और लिखिए बाबू, माना कि सबसे पहले लिख लीजिए, माना कि नियत भाड़ा बराबर x तथा अतिरिक्त भाड़ा को हम मान लेते हैं y। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझिए ध्यान से। प्रश्न कहता है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 7 दिन तक, जबकि नियत भाड़ा आपका क्या है? x। तो 7 दिन तक, जिसमें से 3 दिन, ध्यान से समझिए क्या कहा है, 3 दिन का एक नियत भाड़ा है, जबकि वो 7 दिन रखा है। तो कितने दिन अतिरिक्त रखा? तो 7 में से 3 घटा दीजिए, तो 4 दिन तक अतिरिक्त रखा, तो 4y बराबर कितने रुपया उसे देना पड़ा? 27 रुपया। ये रहा समीकरण फर्स्ट। कोई तकलीफ बाबू? सुनिए, क्योंकि x क्या है? 3 दिन का नियत भाड़ा है। ठीक है, तो नियत भाड़ा को हमने x माना, तो आपका नियत भाड़ा 3 दिन तक का तो आपका नियत भाड़ा लगेगा। आपने 7 दिन तक रखा, तो अतिरिक्त कितना रखा? 4 दिन। अतिरिक्त भाड़ा को हमने माना है क्या? y। तो x प्लस 4y बराबर इससे कितने रुपया देना पड़ा? 27 रुपया। तो x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा? पुनः प्रश्न देखिए क्या कहा। कहा कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, 5 दिन तक। तो नियत भाड़ा कितना है? x। 3 दिन का नियत भाड़ा, तो 3 दिन काटिए 5 में से, तो 2 दिन बचेगा, तो 2y। देना कितना पड़ा उसे? 21 रुपया, समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, सुशी ने क्या किया था? तो पुस्तक लाए और 5 दिन रखा, जबकि 3 दिन का एक नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा को हटा दीजिए, तो अतिरिक्त कितना रखा था? 2 दिन। तो x प्लस 2y बराबर कितना रुपया उसे देना पड़ा? 21 रुपया।
चलिए ये दो समीकरण आ गया, तो हमें किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 कितना है बाबू? तो x + 4y, ठीक है बाबू, x + 4y बराबर 27। समीकरण 2 है x + 2y बराबर में 21, ठीक है बाबू। चलिए ये रहा समीकरण फर्स्ट और ये रहा समीकरण सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को किस विधि से? विलोपन विधि से हल करना है। अब ध्यान लगाएंगे कि किसे काटने में आसानी होगा। सेम कौन है? सेम कोई है तो ये है, अगर सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ता, ठीक है, पीछे के वीडियो में हम बताए हैं। तो चलिए ये तो सेम है, सेम चिन्ह है तो लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, ठीक है। तो चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए 4y प्लस में 2y माइनस में, तो क्या बचेगा? प्लस में 2y बराबर 27 में से 21 चला जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा? 6। सो y बराबर कितना होगा बाबू? 6/2, 2 3 6, y का मान आएगा 3। तो यहाँ पर लिखिए अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27। तो y का मान है 3 ना, तो x + y के जगह 3 रख दीजिए बराबर 27। अब क्या होगा बाबू? x बराबर 4 × 12 जाके घट जाएगा, तो 27 - 12। अब ध्यान से समझिए x बराबर कितना होगा? तो x बराबर कितना होगा बाबू? 15, ठीक है, 15। अब देखिए y का मान 3, x का मान 15, तो x का मान कितना आया? 15 और y का मान कितना आया? 3, और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बाबू। यहाँ पर रुपया डाल दीजिए बाबू, यहाँ पर रुपया लिख दीजिए, रुपया रुपया, ठीक है, यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो x बराबर 15 रुपया, y बराबर 3 रुपया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 का 5वां, ठीक है बाबू। आज हमने क्या किया? प्रश्नावली 3.4 को आपके सामने खत्म कर दिए, ठीक है बाबू। अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।